दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सनातन, जय श्री राम। भगवान राम को अयोध्या में पुनर्प्राण प्रतिष्ठित हुए मात्र 9 दिन बीते हैं और उनका चमत्कार चारों चहुं ओर दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक ताकत तो बढ़ी रही है, उनके दुश्मनों का अपने आप ही नेस्तनाबूद हुए जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हमारी कोर्टों को भी कुछ अक्ल आ रही है। आज 2 बहुत बड़े फैसले हुए जो सनातन के पक्ष में हुए हैं। पहला फैसला ज्ञानवापी मंदिर का। आप उसे मस्जिद कह सकते हैं, हम उसे नहीं कहेंगे। वो भवन चीख चीख कर बता रहा कि यहाँ एक विशाल मंदिर हुआ करता था। अभी जो सर्वे हुआ है एएसआई का, उसके अंदर उसके नीचे 10 तहखाने, उनमें सिर्फ 2 खोले गए हैं और उनसे इतने सबूत निकल के बाहर आए हैं, कई मूर्तियां बरामद हुई हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आज वाराणसी कोर्ट ने मंदिर के तहखाने में स्थित श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाज़त दे दी है और राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं, जिला प्रशासन को, कि 7 दिन के अंदर अंदर पूजा आरंभ कराई जाए। ये पूजा 1991 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने बंद करा दी थी। उसके बाद ये साल में सिर्फ 1 बार होती थी और एक बार तो ऐसी स्थिति आई थी कि जब वहाँ पूजा का दिन था और उसी दिन कोई मुस्लिम त्यौहार पड़ा था तो सीआरपीएफ लगानी पड़ी थी। अब आप मान के चलिए कि हम सनातनियों को हमारे ही देश में हमारी पूजा पद्धति के लिए अदालतों का इंतज़ार करना पड़ रहा है। कितनी बुरी हालत है, आप समझिए। लेकिन आज वाराणसी कोर्ट ने इस बारे में एक दिशा निर्देश जारी करके जो कहा है वो बहुत बड़ी बात है। और वहाँ व्यास तहखाना है जहाँ श्रृंगार गौरी का मंदिर है और व्यास तहखाने की चाबी आज भी व्यास परिवार के पास है और ये व्यास परिवार पिछली 14-15 पीढ़ियों से वहाँ काबिज है और ऊपर नमाज चल रही है। मतलब हालत ये कर रखी थी। यहाँ श्रृंगार गौरी में सुहागन स्त्रियां माता गौरी के श्रृंगार रूप की पूजा करती हैं। इसी के लिए उन 2 महिलाओं ने मुकदमा चलाया था। ज्ञानवापी का मामला खोला भी उसी से था। तो आज एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। और दूसरी जीत मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई ब्रांच में हुई है। हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति मतलब जस्टिस एस श्रीमती ने फैसला लिया है। पलानी मंदिर को लेकर बात चल रही थी। पलानी मंदिर और अन्य मंदिरों के लिए बात थी कि यहाँ गैर हिंदू लोग आते हैं, मांस मदिरा खाते हैं, वहाँ आने वाले लोगों से सनातनी परिवार के बच्चियों पे कुदृष्टि रखते हैं और कई तरह के काम करते हैं, तो उस पर रोक लगाई जाए। जिला कोर्ट ने इस रोक को मान लिया था, लेकिन तमिलनाडु सरकार हाईकोर्ट चली गई और हाईकोर्ट से अब ये फैसला आ गया कि अब नॉन हिंदू मंदिरों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि हर मंदिर के बाहर इस तरह का नोटिस बोर्ड लगाया जाए कि नॉन हिंदू यहाँ प्रवेश नहीं करेगा। हालांकि सरकार ने दलील दी कि बहुत सारे पर्यटक भी आते हैं, विदेशी पर्यटक भी आते हैं, उनके लिए क्या किया जाए। तो उनकी बात को मानते हुए हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया कि ठीक है, मान लेते हैं, आते हैं। उनका जिनकी हिंदू धर्म में आस्था ही नहीं है उन लोगों को प्रवेश देने से कोई औचित्य नहीं है। लेकिन अगर कोई विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं, तो आप उनसे लिखित में एक शपथ पत्र दाखिल करवाइए जिस पे लिखिए कि मैं इस मंदिर के नियमों का पालन करूंगा, इस मंदिर में प्रतिष्ठित जो भगवान है उनके प्रति मेरी आस्था है और जो पीठ है उसके प्रति आस्था है, वहाँ का जो नियम है उसका मैं पूरा नियम पालन करूँगा। उसके बाद उनका प्रवेश वहाँ दिया जाए और बाकी गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं दिया जाए। क्योंकि अब तक ये होता आ रहा था कि पर्यटन के नाम पे लोग मंदिरों में चले आते। उन्होंने कहा कि ये मंदिर पूजा के स्थान है, पर्यटन के स्थान नहीं है, तो पर्यटन करने की कोई यहाँ आवश्यकता नहीं है। सरकार की दलीलों पे आर्टिकल 25 और 30 का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि हिंदुओं को भी अपनी आस्था प्रदर्शित करने का, आस्था के प्रति पूजा करने का अधिकार है,
जो संविधान ने दे रखा है। ये सरकार का ये दलील थी कि साहब जो गैर हिंदू हैं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। से क्या आहत होती हैं? भाई आप उस जिस ईश्वर को मानते नहीं हो उस मंदिर में जाके आप अपनी गड़बड़ फैलाते हो। क्या बोलूं, शब्द कोई याद नहीं आ रहा प्रॉपर, मतलब कुछ कहते मिलेच्छपना फैलाते हो। आप मंदिरों में जा रहे हो, नॉन वेज खा रहे हो और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि आपकी उस ईश्वर में आस्था ही नहीं है, तो आपने क्या करना है। और दक्षिण भारत के मंदिरों की खास बात यह है कि मुगलों का जो शासन था उत्तर भारत में था, तो अहमदनगर खानदेश के आगे वो लोग जा ही नहीं पाए, तो दक्षिण भारत के मंदिर सुरक्षित रह गए और आज भी अपनी परंपराओं का पालन करते रहते हैं। तो वहाँ इस तरह के निर्देश देने के लिए हाईकोर्ट ने निर्देशित कर दिया सरकार को। ये सनातन की बहुत बड़ी जीत है और हिंदू धर्म और सनातन धर्म पर भरोसा करने वाले लोग और मंदिरों के जो रखवाले लोग हैं उनको इस बारे में ध्यान रखना चाहिए। हालांकि ये गौरतलब है कि तमिलनाडु, कर्नाटक, इन राज्यों में जो सरकारें हैं मंदिरों से धन उगाती रहती हैं। बहुत सारा जो चढ़ावा आता है वो सारा सरकार के पास जाता है, सरकार उसके जरिए मस्जिदों को, चर्चों को दान देती हैं। अब आप देखिए कि हम दर्शन करने जा रहे हैं और चढ़ा के आएंगे, भगवान वेंकटेश के चढ़ाएंगे, लेकिन पैसा सरकार दूसरे धर्म के लोगों को देती। लेकिन ये हाईकोर्ट का फैसला एक नज़ीर फैसला है और अन्य मंदिरों को भी इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हम हमारी परंपराओं का पालन करें। क्योंकि इस तरह नेपाल जो भारत में नहीं है, पशुपतिनाथ मंदिर में सोनिया गांधी को एंट्री नहीं दी गई थी। हालांकि उसके बाद राजीव गांधी की चालों के कारण, उनके चमचों के कारण नेपाल की राजनीतिक स्थितियाँ बड़ी खराब हुई हैं, लेकिन कुल मिला के बाद सनातन के पक्ष में यहाँ हो रही है। और राजीव गांधी और नेहरू परिवार के सदस्यों और उनके द्वारा उनके चेलों ने, जो उनकी पार्टियाँ जगह जगह बनी हुई हैं, उन्होंने सनातन के खिलाफ बहुत जहर उगलाया, बहुत नुकसान किया, हमारा बहुत नुकसान किया। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि देवस्थानम बोर्ड जो तमिलनाडु का है वो ही सारे मंदिरों का संचालन करता है और वहाँ से पैसा उगाता है। कोरोना काल में तो बहुत सारा पैसा ले लेकर दान दिया ही गया था, स्थिति ये थी सर। तो इन फैसलों से सनातन समाज सबक ले और अन्य हिंदू मंदिरों पर जो उत्तर भारत में स्थित है उन पे भी इनको सख्ती से लागू कराया जाए, गैर मुस्लिमों को नहीं जाने दिया जाए। मदुरई के मीनाक्षी टेम्पल में एक बार बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग गए थे और वहाँ अंदर कुरान की किताब ले गए थे, कुरान पढ़नी शुरू कर दी और नमाज पढ़ने लगे मंदिर के बाहर वाले इलाके में। अब आप सोचिए इस तरह की हरकतें कहीं होंगी, हमारे मंदिरों में काहे कर रहे हो। हालांकि इस्लाम में नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, उसके लिए कोई नियत स्थान होना जरूरी नहीं है। लेकिन भाई साहब आप सड़क पे हमारे मंदिरों में क्या करते हो? आपको नियत स्थान दे रखे ना, अपनी जगह जगह बना रखे, गुम्बजें बना के, मीनारें खड़ी कर मस्जिदें बनाई रखी है ना। तो निश्चित ही ये दोनों कोर्ट के फैसले आज ऐसे हैं जो सनातन धर्म वालों को अदालतों के प्रति आस्था का संचार करेंगे। अदालतें इस तरह का फैसला देंगी और ये अदालतों का दिमाग कहाँ से घुमा है? भगवान राम की कृपा से। तो रामलला आपकी सदा ही जय हो। इसी तरह देश में सनातन का उद्धार कीजिए और सनातन विरोधियों का शमन कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए किस वीडियो में। जय श्री राम, जय सनातन, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।